हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीड अप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? होप तो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिजिक्स की क्लास 2 दिन बाद आ रही है, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि केमिस्ट्री क्लास आ रही थी अभी से। तो आज से आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। एंड फिजिक्स का हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पोर्शन कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पोर्शन हम लोग खत्म कर लेंगे। देन हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी का एक टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, चल रहा है ब्लड खत्म कर लेंगे। फिर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म कर लेंगे। देन हम लोग फिजिक्स पे अगेन वापस आएंगे, लाइट पे। ठीक है, तो ये आपका लगभग अभी का सिलेबस है। क्या बोला मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग बायोलॉजी पे अगेन आएंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्लड पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, और फिर हम लोग वापस आएंगे फिजिक्स पे, दैट इज लाइट। तो ये आपका इतना सिलेबस है। तो होप सो आपका होली से पहले पहले सब सारा पोर्शन इतना खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास स्टार्ट होने से पहले आपका होता है डेली एमसीक्यू चैलेंज। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन था आपका कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई। एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मोस्टली सभी बच्चों ने आंसर सही दिया है। सॉरी, मैं नाम लिखना भूल गया हूं आज। तो इसका होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो सभी बच्चों का आंसर सही है बिल्कुल। ये ऑप्शन में पूछ ले जाता है, कभी एक बार पूछा भी गया है एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो चलते हैं आज के डेली एमसीक्यू चैलेंज पे। आज का डेली एमसीक्यू चैलेंज आपका क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका करंट, दूसरा ऑप्शन है आपका वोल्टेज, तीसरा ऑप्शन है आपका रेजिस्टेंस, एंड चौथा ऑप्शन है आपका ऑल। तो प्लीज जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिसको आप लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो गैल्वेनोमीटर डिवाइस किस चीज के लिए यूज होता है, क्या मेजर करने के यूज में आता है? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर व्हाट। तो इसका सही जवाब है गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर करंट। क्या है इसका सही जवाब दोस्तों? करंट। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है आप लोगों को। चलिए हम लोग आगे चलते हैं आज की क्लास के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि आपका तो लेफ्ट हैंड के लिए हम लोग को अपना लेफ्ट हैंड लेना है। ठीक है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, आपका अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो आपके लिए ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड ये है। लेफ्ट हैंड मैंने क्या बताया था, ये आपका फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो एफ एम सी, फादर मदर चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये अगर ऐसे हम लोग दिखाते हैं तो ये दिखाएगा फोर्स की डायरेक्शन, ये दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये दिखाएगा करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो जब ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था, ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट में क्या पाया था हम लोगों में कि जब करंट फ्लो होता है तो करंट की डायरेक्शन बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर पर। किस पे चलते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिक मोटर पर। ठीक है, तो आज का आपका पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर, फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? इट इज ए डिवाइस, सिंपल पूछ लिया जाता है, इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? तो आप लोग ऐसे ही बना लीजिए, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक मोटर।
ठीक है, जैसे आप लोग अभी घर में आपके क्या कहते हैं, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, फैन है, तो सब में मोटर लगी होती है। तो ये वही मोटर है जिसका काम ये होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, क्योंकि लाइट आ रही है, लाइट के बाद पंखे घूमते हैं तो मैकेनिकल वर्क हो गया, घुमाना किसी चीज को। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये डिवाइस। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं कि ये डिवाइस काम कैसे करता है, ये डिवाइस काम कैसे करता है। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, कल हम लोगों ने देखा था कि जब हम किसी भी एक कंडक्टर को, ठीक है, एक हमने मेटल रॉड ली थी या वायर ले लो, तो हम जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के पास ले गए थे और उसमें फ्लो कराई करंट, तो करंट फ्लो कराई तो हमने देखा देयर वाज स्लाइट डिफ्लेक्शन, देयर वाज ए स्लाइट डिफ्लेक्शन इन द वायर, इन द केबल, इन द रॉड, इन द कंडक्टर। कुछ भी मान लो आप, जैसे आप ये आपके पास मैग्नेटिक था एंड हमारे पास ये रॉड थी, ठीक है, और रॉड को मैंने जोड़ रखा था आपका एक करंट से, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर रखा था, ठीक है। आपने देखा था जो ही हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो इसमें क्या होता है, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट होता है, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। बट अभी तक ये जब स्लाइट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ये कैसा डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। कैसा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमें तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है जिससे हमें रोटेशनरी मोशन मिले। कैसा मिले, रोटेशनरी मोशन मिले। ये तो हम लोगों ने अभी तक लास्ट क्लास में देखा था कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, बट हमारे पंखे तो गोल गोल घूमते हैं, हमारी मोटर तो गोल घूमती है। तो ऐसा क्या अरेंजमेंट हुआ था उस टाइम पे कि ये गोल गोल घूमना शुरू कर दिए थे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या किया था। हमने क्या लिया था कि एक मैग्नेटिक फील्ड लिया था, ठीक है। तो आप भी एक मैग्नेटिक फील्ड ले लो, यानी मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको क्या चाहिए, मैग्नेट चाहिए। हम बार मैग्नेट ले रहे हैं, ठीक है। हमने दो बार मैग्नेट लिए, ओके। एक हमने बार मैग्नेट इधर ले लिया, ठीक है दोस्तों। कुछ यूं बना लो, ठीक है। ये हो गया इसका नॉर्थ पोल और ये हो गया इसका साउथ पोल, ठीक है। चलिए वो थोड़ा सा डिजाइन है और कुछ नहीं है। ये हो गया नॉर्थ पोल, एक हो गया साउथ पोल। हमने एक मैग्नेट उठा लिया, ठीक है। एक हमने मैग्नेट ले लिया और उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने दिखा दिया। अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए एक कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर। तो उस कंडक्टर को हमने नाम दिया, एक कॉपर वायर ले लो, कॉपर वायर भी एक कंडक्टर है, ठीक है। तो हमने कॉपर वायर लिया और हमने इसको परपेंडिकुलर प्लेस किया। क्यों प्लेस किया, हमने देखा था कि जब हम इसको परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं तो सबसे ज्यादा मूवमेंट आती है, सबसे ज्यादा मूवमेंट आती है उस टाइम पे, ठीक है। तो यानी कि हमने इसको परपेंडिकुलर प्लेस कर दिया इसके अंदर। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। हमने इसको परपेंडिकुलर यहां प्लेस कर दिया, ओके। अब देखो, अब क्या चाहिए हमें, इस पे मैंने फ्लो करा दिया करंट, करंट फ्लो कराया, ठीक है। ये आपकी कॉइल होगी ए बी सी डी। करंट फ्लो कराया हमने जब, तो करंट फ्लो कराया तो करंट फ्लो यूं होगा, ऐसे और यूं, ए से बी से सी से डी, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। अब देखो, जब करंट फ्लो होगा तो डेफिनेटली देयर विल बी अ force, there will be a force which will try to rotate this coil, which will try to rotate this coil. Suppose क्या हुआ कि यहां से करंट शुरू हुआ, यहां से करंट शुरू हुआ, करंट शुरू हुआ। हम सिर्फ एबी कॉइल की बात कर रहे हैं, ठीक है। एबी कॉइल की बात करें तो आपको यहां पे कौन सा रूल लगाना है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल। लेफ्ट हैंड थंब रूल पता है आपको, पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ होती है ना। तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ये कुछ जा रही होगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हो रही होगी कुछ ये, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी और करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है। अब देखो, तो उसी डायरेक्शन ले लो, ये रही आपकी करंट की डायरेक्शन इसके अंदर, और ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। तो ये हो गया, तो आपका फोर्स कैसे हो गया, ऊपर की तरफ। फोर्स क्या हो गया, ऊपर की तरफ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आपको पता है कि मैग्नेटिक, अब इस वायर की बात करें, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है,
सेम, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, सेम। ठीक है, तो अरे सॉरी, इसके लिए होगा, ये होगा इसके लिए, ये अंदर की तरफ करंट जा रहा है, ये अंदर की तरफ करंट जा रहा है। ठीक है, करंट अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा इधर, और करंट फोर्स कैसे लगेगा, नीचे की तरफ। इसके लिए बात की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड तो यही रहा दोस्तों। अब कैसे आ रहा है, इसका जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है बाहर की तरफ आ रहा है, और फोर्स क्या हो जाएगा, ऊपर, यानी कि एक बार को नीचे और एक बार को ऊपर। इतनी बात समझ में आई, यानी कि जब ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा पलट के इस तरफ। ठीक है, जब पलट के इस तरफ आया तो इधर क्या हो जाएगा, C, और इधर क्या हो जाएगा D, और इधर क्या हो जाएगा B, इधर क्या हो जाएगा A। ठीक है, हाफ रोटेशन के बाद ये तो होगा, जो हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा ये इस तरफ आ जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है आपको, जो करंट की डायरेक्शन समझ में आ गई थी ना ये। ठीक है, करंट अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ये, और फोर्स की डायरेक्शन ये। इसमें क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, करंट बाहर की तरफ और फोर्स ऊपर की तरफ। तो क्या होगा कि हाफ रोटेशन के बाद ये पहले नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। बट दोस्तों ऐसे तो रोटेशन कंप्लीट नहीं होगा ना, क्योंकि बार बार तो डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती जाएगी, और ये कॉइल बार बार ये इधर से इधर, इधर से उधर ट्रांसफर होती रहेगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पंखा तो आपका गोल को रोटेट करता है, ऐसे थोड़ी होता है कि ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यानी कि ऐसे मान लो, ऐसे 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 थोड़ी होता है। ये कंप्लीट रोटेशन होता है पूरा। ठीक है, तो इसे हमें कंप्लीट रोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या चाहिए, ऐसी क्या चीज लगाएगी जिससे कंप्लीट रोटेशन हो जाए। बात समझ में आ रही है कि पहले तो यहीं तक हो पा रहा था कि भाई जो तुमने एक्सपेरिमेंट बताया, हमने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से सारी चीजें रख दी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दी, क्योंकि परपेंडिकुलर रखते हैं तो मैक्सिमम फोर्स आता है, रख दिया हमने उसमें करंट फ्लो कराया। करंट फ्लो करने के बाद हमने देखा कि उसमें फोर्स भी आ रहा है, बट फोर्स आ रहा है तो उसको हाफ फ्लो, मतलब हाफ रोटेशन हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। बट वी वांट अ कंप्लीट रोटेशन इन दैट मोटर, कि ये पूरी A से B, C से D ऐसे कंटिन्यूअसली रोटेट करती रहे। तो उस रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए क्या किया गया, एक लगाएगी स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग लगाएंगे हम लोग। स्प्लिट रिंग से क्या होगा कि जब ये करंट, जब ये C से D इधर आएगा तो करंट की डायरेक्शन तुरंत रिवर्स हो जाएगी, यानी कि ये जो करंट ऊपर जा रहा है वो करंट तुरंत रिवर्स हो जाएगा, और A से B के लिए हमेशा ऊपर लगेगा। यानी कि जो फोर्स वो अपवर्ड फील कर रहा है वो हमेशा अपवर्ड फील करेगा, और जो फोर्स डाउनवर्ड फील कर रहा है वो हमेशा डाउनवर्ड फील करेगा। यानी कि हमेशा साइकिल के दौरान एक फोर्स अपवर्ड, एक फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, और साइकिल रोटेट करती रहेगी। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चलिए देखो क्या किया गया, क्या अरेंजमेंट किया गया। देखिए अभी तक तो कुछ नहीं किया, अभी तक हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। हमें कुछ ऐसा कुछ चीज लगानी पड़ेगी जिससे क्या हो जाए कि आपकी हमेशा रोटेशन कंप्लीट होता रहे 360 की, बिकॉज अभी तो 180 डिग्री की रोटेशन हो रही थी। हमने क्या किया, यहां पे हमने यहां पे एक ये लगाई मैंने आर्मेचर कॉइल। क्या लगाई मैंने, आर्मेचर कॉइल। इसे नाम दिया आर्मेचर कॉइल का, कॉपर बार है, आर्मेचर कॉइल है। हमने क्या किया, यहां पे लगाई स्प्लिट रिंग्स। क्या लगाई, स्प्लिट रिंग्स। इसे बोलते हैं कम्यूटेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, कम्यूटेटर भी बोलते हैं। जी हाँ, कम्यूटेटर भी बोलते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स लगाई। स्प्लिट रिंग्स को मैं दूसरी पेन से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, यहां पे हमने स्प्लिट रिंग्स लगाई कुछ ये ऐसे। ठीक है, स्प्लिट स्ट्रिंग लग गई। इतनी बात समझ में आ रही है, स्प्लिट रिंग लग गई। तो यहां पे स्प्लिट रिंग के साथ मैंने लगाई बुशेस, क्योंकि ये रोटेट ना कर पाए, नहीं तो रोटेट कर जाएगी, ये बाहर फंस जाएंगे। हमने क्या लगाई, बुशेस। और हमने फिर क्या फ्लो कराया दोस्तों, करंट फ्लो कराने के लिए हमने इसको कनेक्ट किया ऐसे कुछ। यहां पे मैंने एक बैटरी लगाई। ठीक है, बैटरी लगाई, एक हमने की लगाई, और हमने इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे कुछ। इतनी बात समझ में आ रही है, प्लस माइनस। ये करंट फ्लो हुआ, 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 करंट फ्लो हुआ। ये हुआ A से B, ये हुआ C से D, ये हो गया आपके
P और Q आपकी होगी स्प्लिट रिंग्स, ये हो गए आपके बुशेस X और Y। ठीक है, नाम लिख देता हूं मैं सभी के, आप लोगों को नाम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये क्या बताइए मैंने अभी आपको, आर्मेचर कॉइल। अभी फिर से बता दे रहा हूं, ये क्या हुआ आपका आर्मेचर कॉइल और कॉपर वायर। ठीक है, ये क्या है आपकी स्प्लिट रिंग्स, और जिसे क्या बोले हम लोग कम्यूटेटर। ये क्या है आपके बुशेस। ठीक है, कार्बन ब्रशेस। ठीक है, कार्बन ब्रशेस या बुशेस भी बोलते हैं, कार्बन ब्रशेस। ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा इसमें। ठीक है, तो यहां पे आपको एक फोर्स मिलेगा, सपोज ये फोर्स मिल रहा है, हमने यहां पे फैन लगा दिया ऐसे, यहां पे हमने एक फैन लगा दिया। ठीक है, अब देखिए करंट फ्लो हुई, करंट फ्लो हुई यहां से। करंट फ्लो मतलब चार्ज फ्लो। करंट क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में और इसकी पॉजिटिव की नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ। करंट कहां गया, पहले कार्बन ब्रशेस में, कार्बन ब्रशेस से कहां गया आपका स्प्लिट रिंग्स में, स्प्लिट रिंग से कहां गया आपकी इस आर्मेचर कॉइल में कॉपर वायर, फिर यहां पे आया, फिर यहां से क्या हुआ स्प्लिट रिंग में, फिर कार्बन ब्रशेस में, फिर वापस ऐसे साइकिल बनती रही। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, स्प्लिट रिंग काम क्या कर रहा है। स्प्लिट रिंग इज, और यू कैन से अ कम्यूटर इज अ डिवाइस which is used to reverse the direction of current, which is used to reverse the direction of current। देखो क्या किया, पहले क्या हो रहा था, पहले हाफ टाइम पे रोटेट हो जा रही थी, तो जब ये सपोज करंट आया और ये रोटेट हुई ए से बी, सी से डी, यानी कि सी से डी इस तरफ आता है, तो भाई साहब ये चीज भी तो रोटेट होगी, स्प्लिट रिंग्स भी रोटेट होंगी ना। तो स्प्लिट रिंग्स जब रोटेट होंगी तो इस पे क्या होता है, डायरेक्शन करंट की वो रिवर्स कर देती हैं, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देती हैं, यानी कि जो फोर्स ये ए से बी फील कर रहा था नीचे की तरफ, वो नीचे की तरफ ही फील करेगा, चाहे वो सी से डी इधर आ जाए, चाहे सी से ए से बी आ जाए, और ये फोर्स हमेशा ए से बी फील कर रहा था, नहीं ऊपर की तरफ। ऐसे आपका रोटेशन चलता रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है, तो ये आपकी वर्किंग हो गई आपकी इलेक्ट्रिक मोटर की। इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? ठीक है, अब मैं कुछ चीजें लिख देता हूं, वो आप लोग भी लिख लीजिए। ठीक है, चलिए लिखता हूं मैं, पहले इसको मैं साफ कर देता हूं, आप लोग अच्छे से डायग्राम बना लीजिए। वर्किंग नहीं लिख रहा हूं मैं, वर्किंग का कोई काम नहीं है, वर्किंग तो आपके एग्जाम में आनी भी नहीं है। ओके, इसको मैं साफ कर देता हूं। कुछ पॉइंट्स है, 2-3 पॉइंट्स है, वो लिख लीजिए आप लोग। तो पहले डायग्राम बना लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। लिख लीजिए, देखिए क्या क्या मैंने, व्हेन अ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, देखिए करंट कैरिंग वायर, व्हेन अ करंट कैरिंग वायर is placed in a मैग्नेटिक फील्ड। कहां पे प्लेस किया जा रहा है इसको, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के बाद क्या हुआ, इट फील्स अ फोर्स, इसने फोर्स को फील किया। भाई कुछ भी रटना तो घटना नहीं है, हमने क्या किया, करंट कैरिंग वायर था, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने प्लेस किया, वही लिखा मैंने। ठीक है, लिख लो हमें, ए फोर्स acts on the wire, a force acts on the wire which try to rotate it। इतनी बात समझ में आई, ये इसका प्रिंसिपल ही हो गया, और कुछ भी समझ लो आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर की। ठीक है, तो लिख लो, ए डिवाइस विच, ए डिवाइस दैट रिवर्स
the direction of that reverse the direction of current, that reverse the direction of flow of current, direction of flow of current in a circuit is known as, क्या बोला मैंने, is known as commutator. यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं। अब देखो क्या होता है, जो हमारी घरेलू मोटर होती है, कॉमर्शियल मोटर्स होती है, हम लोग यूज करते हैं, उसमें क्या होता है कि इसकी जो हमको लोग पावर बढ़ाते हैं, उसको पावर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या चीजें यूज करते हैं। ठीक है, पावर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो लिख लो एक पॉइंट, वे टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन, क्योंकि जितनी रोटेशन इंक्रीज होगी उतनी ज्यादा फोर्स बढ़ेगी। देखो अगला है क्या, वे टू इंक्रीज रोटेशन, वेज टू इंक्रीज रोटेशन, हमें रोटेशन कैसे बढ़ाना है। ठीक है, उसके लिए एक मिनट शॉर्ट ट्रिक बनाइए, आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही आसान ट्रिक है। अमीन सुने हो, अमीन, अमीन होता है ना सब जगह, अमीन, भाई अमीन साहब आ गए, AMIN, अमीन, अमीन याद रखना है बस आपको, और वेस आपको चारों याद हो जाएंगे। हाउ टू इंक्रीज द रोटेशन, इंक्रीज द रोटेशन ऑफ मोटर। ठीक है, पहला क्या है आपका, एरिया ऑफ कॉइल, पहला क्या है, एरिया ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल, कॉइल की एरिया को बढ़ा दो, यानी कि कॉइल की जो जितनी भी एरिया है ना, उसी एरिया को बढ़ा दो। एरिया बढ़ाओगे तो बेटा रेजिस्टेंस तो आएगा, पावर का लॉस तो होगा, बट नंबर ऑफ रोटेशन बढ़ जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का क्या तात्पर्य है कि जो ये अभी मैग्नेट छोटे छोटे रखे और बड़े बड़े मैग्नेट रख दो, बड़े बड़े मैग्नेट से नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है, IBL, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दोगे दोस्तों तो फोर्स तो बढ़ेगा ही, यानी कि एरिया लेंथ बढ़ा दोगे तो एरिया बढ़ेगा तो फोर्स तो बढ़ेगा ही, और करंट बढ़ा दोगे, करंट बढ़ा दोगे तो फोर्स बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें डिपेंड तो कर ही नहीं है आप लोगों की। ठीक है, फिर क्या बोला मैंने, आई मतलब करंट, करंट बढ़ा दो। ठीक है, तो ये तीन चीजें तो आप बढ़ाओगे बढ़ाओगे, IBL, ठीक है, IBL तो आपने बढ़ाया ही बढ़ाया। ठीक है, और एन से क्या, नंबर ऑफ रोटेशन, जैसा आपने पंखा भरा हुआ देखा है ना, पंखे का मोटर, ठीक है, तो क्या होता है, पंखा भरा होता है, नंबर ऑफ कॉइल्स हम लोग बढ़ा देते हैं, तभी इसकी स्पीड बढ़ती रहती है पंखे की। ठीक है, क्या बढ़ा दो उसमें, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। देखो रेजिस्टेंस का लॉस तो होगा होगा पावर, लेकिन आपको जाना मिल जाएगी। तो हम लोग ऐसा नहीं कि किसी भी एक चीज को बढ़ा देते हैं, हम लोग सारी चीजों का ध्यान रखते हुए बढ़ाते हैं चीजों को। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप लोग, नंबर ऑफ टर्न से हम लोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऐसे इसके टर्न्स बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। और जो टर्न बढ़ाते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कार्बन कोर होती है, आयरन कोर होती है, उसके ऊपर रखते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग, ये समझ में आया आप लोगों को, इलेक्ट्रिक मोटर समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक मोटर समझ में आ गया, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बस थोड़ा सा फर्क है, वो हम लोग देख लेंगे अभी। इसको मैं साफ करता हूं। देखिए इतना डिटेल में तो दोस्त शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी पढ़ाएगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। ठीक है, अगर कोई जैसे बोर्ड का बच्चा देख रहा होगा ना, तो उसको पता चल रहा होगा कि हाँ सर जो पढ़ा रहे हैं डेफिनेटली दैट विल कम इन एग्जाम। अगर वो इतना सारा पेपर में लिख दे, डेफिनेटली ही विल गेट आउट 8 आउट ऑफ 10। कितना अगर मैंने बातें लिखी, अभी तो वर्किंग भी नहीं लिखी मैंने, वर्किंग भी अगर लिख दे कौन कौन सी कंपोनेंट्स है, डेफिनेटली ही विल गेट 10 आउट ऑफ 10। बात समझ में? चलिए अब अगला टॉपिक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां तक कोई दिक्कत अभी तक? अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या है कि हमने क्या किया भाई, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि एक मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग वायर को रख रहे थे, ठीक है। और हमने देखा था कि जब उसमें करंट का फ्लो कराते हैं तो क्या होता है एक फोर्स फील करता है। यहां पे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कि हमने थोड़ा सा बस चीज वही की, थोड़ा सा हमने उल्टा किया। हमने करंट फ्लो नहीं कराया, हमने क्या किया, एक कॉपर वायर को लिया और उसको सोलेनॉइड फॉर्म में रख दिया, ठीक है। और यहां पे मैंने एक डिवाइस लगा दिया गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। एक डिवाइस लगाया गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर का हमने एक डिवाइस लगाया, ओके। डिवाइस लगाया जिसका नाम क्या है, गैल्वेनोमीटर, अभी बताया था, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या हुआ, ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू detect and measure current, ठीक है। डिटेक्ट एंड मेजर करंट इन अ सर्किट। यहां तक कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आई? हमने क्या किया कि हमने कार्बन कॉइल ली या कॉइल लिया, हमने कॉपर कॉइल ली, कॉपर वायर लिया, उसको हमने सोलेनॉइड फॉर्म में रखा, ठीक है। सोलेनॉइड फॉर्म क्या होगा, कॉपर को हमने एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में बस घुमा दिया और रख दिया। अब हमने क्या किया कि हमने मैग्नेट बार ली। अभी तक सिर्फ मैग्नेटिक का काम हो रहा है ना, एक मैग्नेट का, एक कॉपर वायर और करंट फ्लो हो रही है, फोर्स हम लोग फील कर रहे हैं बस। अब हमने क्या किया, एक हमने मैग्नेटिक बार लिया, ठीक है। बार मैग्नेट लिया जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मैग्नेट को जब जैसे जैसे हम लोग इसके पास लाते गए, जैसे जैसे हम लोग इसके पास लाते गए, ठीक है, जब जब इसके पास लाते गए तो हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। या सपोज अगर यहाँ पे आप बल्ब लगा दो, यहाँ पे अगर आप गैल्वेनोमीटर या एक साथ में एक बल्ब भी अटैच कर दो, तो आपने देखा कि बल्ब में आपकी लुप्तम यानी कि लाइट जल रही है, फिर बुझ रही है। तो जैसे जैसे आप इसको पास में लाते जाओगे तो तैसे तैसे बल्ब जलता जाएगा। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैग्नेट को लाने से यहां बल्ब जल रहा है, आप मैग्नेट वहीं रखो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इस कॉपर वायर को लेके जाओ, ठीक है। कॉपर वायर को लेके जाओ इस तरफ, अभी मैग्नेट रुका हुआ है, अब इसको इधर लेके जाओ। तब भी आपने देखा जो ही पास में लेके जा रहे हैं, इसमें बल्ब जल रहा है, बल्ब जल जा रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे इसको पास में ला रहे हैं तो बल्ब जल जा रहा है, ठीक है। यहां का मतलब ये हुआ कि अगर हम कॉपर वायर और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक करंट फील होता है, एक करंट मिलता है हमें, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही थी? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? इतनी बात समझ में आई? अब देखिए क्या होता है जनरली भाई, इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स होती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड्स होती है कि नहीं होती है? कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स जा रही होंगी, ठीक है। कुछ ना कुछ उनकी रेंज होगी, ये कुछ ना कुछ ऐसे रेंज होती है कि नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे जैसे कॉपर वायर इसके पास आता है, ये इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसके कांटेक्ट में आता जाता है। जब जब जितने क्लोज मैग्नेटिक लाइन्स होगी, जितने पास में इसकी मैग्नेटिक फील्ड के पास में आएगा, उतना तेजी से करंट होगा, करंट की मैग्नीट्यूड उतनी ज्यादा होगी। जब इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगा, नहीं दूर होगा, मैग्नेटिक फील्ड करंट उतना ही वीक होगा, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों की? चलिए तो हम लिख लेते हैं कुछ बातों को कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। इसकी आपको इसका सिद्धांत दिया था फैराडे ने, ठीक है। किसने दिया था? फैराडे ने, ठीक है। तो लिख लो पहले, दिस इज गिवन बाय फैराडे,
गिवन बाय फैराडे। अगला पॉइंट और लिख लो कि सोलेनॉइड मैंने बताया नहीं, सोलेनॉइड वायर है, ठीक है। सोलेनॉइड का मतलब समझ लो, देखो ए कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर, ए कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, सर्कुलर insulated turns of copper wire wrapped closely, wrapped मतलब पास कर देना, चिपका देना, रैपिंग कर देना, ऐसे ऐसे घुमा देना, wrapped closely in cylindrical form is called solenoid. इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे बात करें। आगे बात करते हैं हम लोग, तो इसको रख कर देना। तो जो मैंने चीजें बताई हैं उन्हीं को आप लोगों को लिखा रहा हूं, बस थोड़ा सा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। लिखिए थोड़ा सा पॉइंट। when the magnet moves, मैग्नेट मूव कर रहा था तो करंट क्या हो रहा था? फ्लो हो रहा था। when the magnet moves, current flows in the coil. when the magnet moves, current flows in the coil, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट कैन बी, डायरेक्शन ऑफ करंट कैन बी reversed by changing the direction of magnet, or by changing its polarity. और पोलैरिटी मतलब समझते हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल को चेंज कर दो, और by changing its polarity, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों की? चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट और लिख लीजिए। when magnetic field changes with time, when magnetic field changes with time through a coil, current flows in the coil, वही चीज लिखिए, current flows in the coil, जो ऊपर बात लिखिए उसी का थोड़ा दूसरा फॉर्म है, current flows in the coil, and this phenomena is known as electromagnetic induction. ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई होगी सारी चीजें। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? आगे यही से आता आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, सॉरी अभी लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम लोग फ्लेमिंग्स और राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। देखो जो ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो ऑर्स्टेड ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि
कि उन्होंने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड किस पे कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट। हमने क्या किया था, जो आप पहला लेक्चर देखना उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि हमने जो क्या कहते हैं नेडल कंपास था, ठीक है, उसको जब हम प्लेस कर रहे थे तो जैसे जैसे करंट का डायरेक्शन होता वैसे वैसे नेडल आपकी मूव कर रही थी, है ना, वैसे वैसे मूव कर रही थी ना। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। बट यहां पे जो फैराडे ने किया, यहां पे क्या, यहां जस्ट थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा चीज है। यहां क्या है कि इन दिस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब क्या है, इंड्यूस्ड करंट आ रहा है, करंट आएगा, उसमें करंट फ्लो कर रहा था बट इसमें करंट फ्लो होगा। जैसे ही आपकी कॉपर वायर और आपकी मैग्नेटिक फील्ड पास में आएंगे, जो करंट फ्लो होगा वो करंट कहलाता है इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो इन दिस इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। क्या बोला मैंने? इन दिस फिनोमेना इंड्यूस्ड करंट इज डिपेंड ऑन द मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर, ठीक है भाई। जैसे जैसे कंडक्टर मूव करेगा या आपका मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा, वैसे ही तो आपकी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट होगी, ठीक है। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए, इन दिस डायरेक्शन ऑफ induced current, direction of induced current depends direction of induced current depends upon the direction of movement of कंडक्टर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब राइट हैंड रूल का मतलब क्या है कि भाई अब बात किसकी होगी? सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड की, सिर्फ अभी तक लेफ्ट हैंड की बात, अब राइट हैंड की बात होगी। राइट हैंड में क्या बताता है? सेम चीजें बताती हैं कि इफ फोर फिंगर, ठीक है, इफ फोर फिंगर, ये फोर फिंगर होती है, मिडिल फिंगर होती है, थंब होती है, तीनों वही फिंगर है, फिंगर का काम सेम ही है। ये आपकी फोर्स दिखा रही थी, ठीक है, फोर्स दिखा रही थी, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही थी, ये आपकी करंट दिखा रही थी लेफ्ट हैंड में, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। इफ फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफ फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। देन your middle finger will shows the direction of induced current। बात समझ में आई? Then this middle finger will shows the direction of induced current, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूं, देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। ये आपका थंब है, ऐसे में बना दे रहा हूं, ठीक है, ये कुछ ऐसे है, अब दिख रहा होगा सही से। इफ द फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, देन मिडिल फिंगर विल शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। मिडिल फिंगर विल शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो मैं ऐसे कुछ रख दे रहा हूं, ये देखो, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है? मोशन। ये क्या दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या दिखा रहा है आपका? इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। उसमें क्या दिखा रहा था? ये फोर्स दिखा रहा था, बस इसको किससे प्लेस कर दिया? मोशन से। बाकी सब चीजें तो यही है, एफ एम सी, फादर मदर चिल्ड्रन, एफ बी सी, बी को मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस चीज को लिख लीजिए स्टेटमेंट के रूप में। क्या बोला मैंने? इफ फोर फिंगर shows
the direction of magnetic field and thumb shows the direction of movement of conductor, then middle finger will shows the direction of induced करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर लेफ्ट हैंड पे, तो अगर इलेक्ट्रिक जनरेटर राइट हैंड पे, जिसे हम लोग डायमोड बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। चलिए फ्री है तो हम लोग क्लास को फिनिश करते हैं। हम लोग कल पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। तो आपको पता है कि क्लास फिनिश एंड होने से पहले आपको पता है कि डेली एमसीक्यू चैलेंज होता है। तो चलिए उस डेली एमसीक्यू चैलेंज का हम लोग पार्ट बनते हैं। तो देखते हैं हम लोग आज का डेली एमसीक्यू चैलेंज क्या है। आज की क्लास का ये, जब तक आप लोग क्लास नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा डेली एमसीक्यू चैलेंज। इसमें मैं क्लास से ही क्वेश्चन पिक करता हूं। तो जो मैंने पहले सबसे पहले क्लास का क्वेश्चन था वो इसीलिए बताया ताकि आप लोग तुरंत फटाक सीना उसका जवाब दे दो। आपको पता भी चल जाएगा कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या है। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट, इट यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तीसरा, बोथ या कह सकते हो ऐसे लिख लो, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, मतलब दोनों काम कर सकता है। चौथा लिख लो कि मैकेनिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इस सवाल का जवाब, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज की आपको क्लास कैसी लगी है। आपको इलेक्ट्रिक मोटर समझ में आया कि नहीं आया, कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड उस पर काम करने वाला इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है दोस्तों, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, स्पीड अप एजुकेशन के साथ, पढ़ते रहिए। ओके, मिलते हैं आपसे फिर। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर।